विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों कक्षा 10 विषय हिंदी द्वितीय भाषा में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों आज हम काव्य 5 जिसका नाम है मीराबाई के पद। विद्यार्थियों सबसे पहले आपको बता दें कि इस मीराबाई के पद को हम 3 भाग में पढ़ेंगे और सबसे पहले भाग 1 में मीराबाई के जीवन के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे और उनके पद 1 का शब्दार्थ और उसका भावार्थ समझेंगे। तो चलिए हम जो है कविता की शुरुआत करते हैं और मीराबाई के जीवन के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों काव्य का भावार्थ समझने से पहले हम इस पद के जो रचनाकार हैं, जो कवित्री हैं मीराबाई, उनके जीवन के बारे में परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए मीराबाई के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। सबसे पहले कि मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में हुआ था। उनके दादाजी का नाम था दूदा जी और उनके पिताजी का नाम रतन सिंह राठौड़ था। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी और मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। उदयपुर के महाराज भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे। मीरा के विवाह के कुछ समय पश्चात ही उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का भी प्रयास किया गया, परंतु मीराबाई इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ था। पति की मृत्यु पर भी मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा था, क्योंकि वह गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को अपना प्रियतम या अपना पति मानती थी, इसलिए उन्होंने अपना श्रृंगार नहीं उतारा। वे इस प्रकार से जो है सामाजिक रीति रिवाजों से, सामाजिक बंधनों से बिल्कुल जो है विरक्त हो जाती हैं और साधु संतों की जो है संगति में हरि कीर्तन करना शुरू कर देती हैं। उनका अधिकतर समय जो है हरि कीर्तन में व्यतीत होने लगा था। पति के परलोकवास के बाद भी इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मीराबाई मंदिरों में जाकर वहाँ मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी और उनको रिझाने का जो है प्रयत्न करती रहती थी। विद्यार्थियों आपको ये बता दें कि मीराबाई जो है एक राज परिवार से थी और इस प्रकार से मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार के लिए अच्छा नहीं था और राज परिवार को ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मीराबाई जो है उनकी जो राज मर्यादा है, उनकी कुल की मर्यादा को जो है नष्ट कर रही हैं और इसी कारण से जो है उनके परिवार की तरफ से मीराबाई को विष देकर के मारने की कई बार कोशिश की गई, परंतु ये सारी कोशिशें जो है असफल रहती हैं। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से मीराबाई काफ़ी परेशान हो जाती हैं और वह अपना घर जो है त्याग करके द्वारिका और वृंदावन चली जाती हैं और वहाँ पर जो है भक्ति भाव करने लगती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि मीराबाई जहाँ भी जाती थी वहाँ लोगों का सम्मान जो है उन्हें प्राप्त होता था। लोग उन्हें देवी के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। तो इस प्रकार से मीराबाई जो है श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती हैं। और विद्यार्थियों ऐसा भी माना जाता है कि मीरा जो है जीवन के अंतिम समय में द्वारका जाती हैं और श्री कृष्ण की मूर्ति में जो है समाहित हो जाती हैं, आत्मलीन हो जाती हैं और इस प्रकार से जो है वह श्री कृष्ण के मूर्ति के अंदर जो है समा जाती है, अर्थात वह श्री कृष्ण से
उनका मिलन हो जाता है। तो इस प्रकार से किंवदंती है, लेकिन जो भी है ऐसा अवश्य है कि मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्ता थी और इसीलिए जो है उनकी भक्ति जो है माधुरी भक्ति थी। यानी मीराबाई जो है श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती थी, अपने प्रियतम के रूप में मानती थी और ऐसा मान करके वह उनकी जो है पूजा अर्चना करती थी, अपने आप को जो है उनके चरणों में जो है समर्पित कर देना चाहती थी। तो विद्यार्थियों, ये हो गया मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय। विद्यार्थियों, पद 1 उसका भावार्थ समझने से पहले पद 1 में जो भी नवागत शब्द आए हुए हैं, शब्दार्थ आए हुए हैं, यदि हम उसके अर्थ को समझ लेते हैं तो भावार्थ समझने में काफ़ी आसानी रहेगी, काफ़ी सहूलियत रहेगी। तो चलिए सबसे पहले मीराबाई के पद में जो पद 1 है उसका शब्दार्थ अथवा नवागत शब्द के बारे में जान लेते हैं, उसके अर्थ को समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले सकल, सकल का अर्थ है सभी, लोक, लोक का अर्थ है संसार, जोई, जोई अर्थात देख लिया, छोड़िया अर्थात त्याग दिया, सगा, सगा का मतलब है रिश्तेदार या सगा संबंधी, सोई अर्थात वह भी, साधु अर्थात संत महात्मा के संदर्भ में कहा गया है, लोकलाज अर्थात सांसारिक जो लाज होता है, शर्म होता है या मर्यादा होती है, उसके संदर्भ में यह शब्द प्रयुक्त किया गया है, खोई अर्थात गंवा देना, भगत, भगत का अर्थ है ईश्वर की भक्ति करने वाले लोग, राजी अर्थात आनंद, जगत अर्थात सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति, असूवन अर्थात आंसुओं के, प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेली, बोई अर्थात बोना, दधी, दधी का मतलब है दही, मथी, मथ करके, घृत अर्थात घी, काढ़ी अर्थात निकाल करके या निकाल लेना, डार दइये फेंक देना या त्याग देना, छोई बिना रस की गंडेरी अर्थात जब गन्ने के का जो डंडा होता है और उसमें से जब रस निकाल लिया जाता है और रस निकालने के बाद से जो उसका छूछा बचता है उसको जो है छोई कहा जाता है, भेजियो भेजा, पी पीकर, मगन मग्न होना या भाव विभोर होना, जाने जान गए, राम लगन लागी भगवान के प्रति प्रेम में लिप्त होना, होनी अर्थात होनी, होई सो होई अर्थात जो होना हो वो हो। तो विद्यार्थियों, ये हुआ पद 1 में जो भी शब्द आए हुए हैं उस शब्द का जो है अर्थ। तो इस प्रकार से यदि हम इसका अर्थ समझ लेते हैं तो भावार्थ समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो चलिए हम पद 1 को पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को भी समझते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अब पद 1 को पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले मीराबाई क्या कह रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। अर्थात मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं अर्थात श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही मेरे जीवन का एकमात्र आधार है और उनके सिवा इस संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है। तो विद्यार्थियों, पहले लाइन का अर्थ ये हो गया। अब दूसरे लाइन में, दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। मीराबाई कहती हैं कि हे समाज के सज्जनों, यानी साधु का मतलब क्या है, सज्जन। हे समाज के सज्जनों, मैंने सारा संसार ढूंढ मारा है, सारे संसार में मैंने छानबीन कर लिया है,
छान मारा है, परंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त, श्री कृष्ण के अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। फिर मीराबाई क्या कहती हैं, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। और मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई बंधु तथा सभी जो सगा संबंधी हैं, सारे सगा संबंधियों को मैंने छोड़ दिया है। और आगे कहती हैं, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। और मीराबाई कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण के लिए अपने भाई बंधु सगा संबंधियों को छोड़ दिया है और साधु संतों के पास में बैठ बैठ करके मैंने लोक लाज भी खो दिया है। समाज की जो मर्यादा है उस मर्यादा को भी मैंने समाप्त कर दिया है। फिर कहती हैं, भगत देख राजी हुई, जगत देख ही रोई। यानी इस लाइन में कितना मर्म मतलब बताया गया है कि मीराबाई कहती हैं कि संसार में जो लोग आए हैं और जो सांसारिक व्यक्ति हैं, तो सांसारिक व्यक्तियों को देख करके मीराबाई को रोना आता है, क्योंकि संसार के सभी लोग जो है मोह माया के चक्कर में फंस जाते हैं, मोह माया के बंधनों में उलझे रहते हैं और उसी के कारण से जो है उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इन सबको देख करके जो है मीरा को रोना आ जाता है। और क्या कहती हैं, भगत देख राजी हुई। और मीराबाई साथ में ये भी कहती हैं कि भगवान के जो भक्त हैं उन भक्तों को देख करके मीराबाई को जो है आनंद प्राप्त होता है। और मीराबाई कहती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अर्थात मीराबाई कहती हैं कि गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के विरह में वह निरंतर अपने बहते हुए आंसुओं के जल से उन्होंने प्रेम रूपी लता को जो है रोपा है और उसको सींचा है। इस प्रकार से मीराबाई कहती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। इसलिए मीराबाई कहती हैं कि जो श्री कृष्ण के विरह में जो आंसू बह रहे हैं, उन आंसुओं के जल से मीराबाई जो प्रेम रूपी लता है, उस प्रेम रूपी लता को जो है उन्हें बोया है और अपने आंसुओं के जल से उसको सींचा है। तो चलिए आगे देखते हैं मीराबाई क्या कहती हैं। दधि मथी घृत काढ़ी लियो, डार दई छोई। फिर से एक बार देखिए, दधि मथी घृत काढ़ी लियो, डार दई छोई। अर्थात मीराबाई कहती हैं कि जिस प्रकार दही को मथ करके घी निकाल लेने के बाद मथनी को अलग रख दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मैंने भी इस भव सागर का जो मंथन है, इस भव सागर का जो है मंथन मैंने किया है और मंथन करके उसमें से श्री कृष्ण रूपी जो सार तत्व है, जो मक्खन है या सार तत्व है, उसको मैंने प्राप्त किया है और सांसारिक बंधनों को जो है मैंने त्याग दिया है या किनारे पर रख दिया है। तो विद्यार्थियों फिर से एक बार जो आपको बता देता हूँ कि दधि मथी घृत काढ़ी लियो, डार दई छोई। मीराबाई कहती है जिस प्रकार से दही को मथ लेने के बाद जो उसमें से उसका सार तत्व होता है अर्थात घी निकल जाता है और जो छाछ होता है उसको लोग छोड़ देते हैं, तो उसी प्रकार से मीराबाई कहती हैं कि मैंने इस संसार रूपी जो दही है, इस संसार रूपी दही को मैंने मथा है और मथ करके जो श्री कृष्ण रूपी सार तत्व है उसको मैंने प्राप्त कर लिया है और सारे सांसारिक जो बंधन है, जो छाछ रूपी सांसारिक बंधन है, उन बंधनों को मैंने त्याग दिया है या छोड़ दिया है। तो विद्यार्थियों ये हो गया इसका भावार्थ। तो चलिए आगे की लाइन देखते हैं कि मीराबाई क्या कहती हैं। राणा विस्को प्यालो भेजियो,
पिय मगन होई। मीराबाई कहती हैं कि जिस प्रकार से मीराबाई श्री कृष्ण के भक्ति में मग्न हो जाती हैं, लीन हो जाती हैं, और उनकी जो सुध है वो रहती नहीं है, उनको कुछ भी ध्यान रहता नहीं है, और इसलिए जो उनके परिवार के लोग हैं, उन परिवार के लोगों को ये अच्छा लगता नहीं है कि मीरा जो है नाचे, मीरा जो है भक्तों के संग बैठे, साधु संतों के साथ बैठे। इसलिए मीराबाई कहती हैं, राणा विष को प्यालो भेजियो पिय मगन हुई। और मीराबाई कहती हैं कि उनके देवर ने जब जहर का प्याला भेजा था, तब मीराबाई कहती हैं कि मैंने जो है उस जहर के प्याले को जो है खुशी खुशी मैंने पी लिया है। इस प्रकार से मीराबाई कहती हैं कि जहर का प्याला भी जो है मुझे किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचा पाया नहीं, क्योंकि उनके प्रियतम कौन है, तो श्री कृष्ण है। उनके ऊपर अटूट विश्वास है, और उसी अटूट विश्वास के ऊपर उन्होंने जहर का जो प्याला है वो प्याला भी जो है हंसते हंसते खुशी खुशी जो है पी लिया। आगे, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीराबाई कहती हैं, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। अर्थात मीराबाई ये कहती हैं कि अब तो चारों तरफ ये बात फैल गई है, और सबको जो है इस बात की जानकारी भी हो गई है कि मीरा के प्रियतम अर्थात उनके जो प्रेमी है या प्रियतम है कौन है, तो गिरधर गोपाल है, अर्थात श्री कृष्ण है। इसलिए मीरा कहती हैं, मीरा राम लगन लागी होड़ी होई सो होई। और इसलिए मीराबाई कहती हैं कि अब तो जो है उन्हें श्री कृष्ण अर्थात भगवान से प्रीति हो गई है, भगवान से उन्हें प्रेम हो गया है, और इसके बाद जो है जो होना हो वो हो, उनकी जो है किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं है। इस प्रकार से मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम भक्ति को यहाँ पर जो है प्रस्तुत करती है। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो पद है वो अगले भाग में हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, मीराबाई के पद में पद 1 यहाँ पर पूर्ण होता है, और अगला जो पद है हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।